हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके लिए जीके के वीडियो भी बनाऊंगा और उसी क्रम में बहुत एक छोटा सा टॉपिक आज मैंने चुना है। संवत से संबंधित प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज यदि हमें चाहिए तो हमें संवत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए, आप किसी भी परीक्षा में बैठें जिसमें हिस्ट्री जुड़ा हुआ है जिस सिलेबस में, उसके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 11 या 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। और एक सामान्य रूप से भी, एक जनरली जो एक जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए, उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो इस चैनल का। आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो देखते हैं। देखिए, संवत जो है, भारत में जो संवत प्रचलित हैं मुख्य रूप से, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है ये 57 ईस्वी पूर्व शुरू हुई थी। विक्रम संवत जो है ये विक्रमादित्य नामक शासक द्वारा शुरू की गई थी और ये शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहलाते हैं। ये उज्जैन के शासक थे और इस संवत का संबंध कहीं कहीं वराहमिहिर से भी लिया जाता है। यह संवत भारत की प्रचलित संवतों में से सबसे प्राचीन है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम दूसरी संवत की। दूसरा संवत जिसे हम ईस्वी कह सकते हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है, ये जो संवत है ये ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। और ईस्वी और ईस्वी पूर्व, आज ये बहुत बेसिक जो कंसेप्ट है इसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। ईस्वी और ईस्वी पूर्व जो बातें हैं, तो ईसा मसीह का जो जन्म है उससे जो पहले के वर्ष हैं वो जाएंगे ईस्वी पूर्व में, और जो उसके बाद का समय है वो आएगा ईस्वी में। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो समय चल रहा है 2020 ईस्वी। तीसरा जो संवत है उसकी बात हम करते हैं, शक संवत। यह संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और इस संवत को प्रचलित किया था प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ने। जी, कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय यह संवत प्रचलित किया और यह जो संवत है यह शक संवत कहलाया। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त संवत। 319, कहीं कहीं 320 ईस्वी भी आता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम, जी हाँ, गुप्त वंश का संस्थापक, यहाँ एक प्रश्न और क्लियर होता है, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने अपने राज्यारोहण के समय यह संवत प्रचलित किया। इसके बाद हम चलते हैं हिजरी संवत। जी, हिजरी संवत जो भी मुस्लिम धर्म के मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, ये सभी हिजरी संवत को फॉलो करते हैं। यह संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ, जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए जा रहे थे। तब से ये जो संवत है ये प्रारंभ माना जाता है और जितने भी मुस्लिम त्यौहार हैं ये सभी इसी संवत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और मैं आपको जानकारी दे दूं जो शायद आपने पढ़ रखी है, लेकिन ये हमें ऐसी जानकारियां हमें अमूमन ध्यान में नहीं रहती। हमें हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ रहता है। ऊपर जो भी संवत दे रखे हैं ये सारे संवत सौर गणना पर आधारित होते हैं, सूर्य के उदय और अस्त होने पर आधारित होते हैं, जबकि जो हिजरी संवत है ये चंद्र दर्शन पर आधारित है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो मुस्लिम त्यौहार हैं ये सभी चंद्र दर्शन को देख करके ही शुरू होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत, ईस्वी, शक संवत, इन सभी में 12 महीने होते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत और शक संवत दोनों समान सी हैं, दोनों में 12 महीने हैं, समान हिंदी महीने हैं, लेकिन एक
बहुत बेसिक जो है इसका अंतर है वो ये है कि जो विक्रम संवत है इसका जो माह शुरू होता है, ये माह शुरू होता है, विक्रम संवत का माह शुरू होता है कृष्ण पक्ष से। जी ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत का माह शुरू होता है कृष्ण पक्ष से, और जो अपनी शक संवत है इसका माह शुरू होता है शुक्ल पक्ष से, अर्थात अमावस्या के बाद। तो पूर्णिमा के बाद शुरू होता है विक्रम संवत का माह और अमावस्या के बाद शुरू होता है शक संवत का माह। दोनों में 12 माह है। एक और विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जीके के हिसाब से, सामान्य ज्ञान के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत भारत का सबसे प्रचलित संवत है। ध्यान दीजिए, विक्रम संवत भारत का सबसे प्रचलित संवत है ईस्वी के बाद यदि हम बात करें। लेकिन शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। जी, राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है और इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो। 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकार किया गया था और इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, जबकि जो प्रचलित संवत है वो विक्रम संवत है। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिजरी संवत के बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक शब्द आता है मगरीब। जब भी नया वर्ष होता है हिजरी संवत का शुरू, उस समय जो मगरीब है ये एक घटना कहलाती है। चंद्र दर्शन देख करके वर्ष की शुरुआत होती है। और जो हिजरी संवत है ये मुहर्रम माह से शुरू होता है और जिसमें ताजिए निकाले जाते हैं, और ये अंत जो है इसका ये जिलहिज जो महीना होता है उससे होते हैं। तो क्लियर, यहाँ 2 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं। पहला, हिजरी संवत का प्रथम माह मुहर्रम, और दूसरा हिजरी संवत का अंतिम माह जिलहिज। जी हाँ। अब बात करते हैं हम एक टाइमलाइन की। अब जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। प्रश्न जैसे ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने बताए, राष्ट्रीय संवत, दर्शन, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, ये सब हैं। किसने इसकी शुरुआत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विक्रम संवत शुरू हुआ 57 ईस्वी पूर्व, ईस्वी हमें पता ही है। इसके बाद शक संवत शुरू हुआ 78 ईस्वी, और गुप्त संवत शुरू हुआ 319 ईस्वी, और हिजरी संवत शुरू हुआ 622 ईस्वी। प्रवर्तक ये जो संवत है ये मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जब वो गए उस समय से शुरू किया जाता है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रचलित किया, ठीक है, और शक संवत कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने किया। अब चलते हैं हम आगे, एक टाइमलाइन बनाते हैं और उस टाइमलाइन के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। हमने गणित में शुरू से पढ़ रखा है लगभग सभी ने, क्योंकि सबके 10th तक कंपलसरी होता है। तो गणित में एक पूर्णांक संख्याओं को लेकर के हम एक लाइन बनाते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में माइनस में संख्याएं होती हैं और राइट साइड में प्लस की संख्याएं होती हैं। तो माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं उसी के आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर केवल एक संवत ऐसी है जो ईस्वी पूर्व हुई, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे विक्रम संवत और 57 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इस तरफ ईस्वी में शक संवत लिखेंगे, और ये कब शुरू हुई 78 ईस्वी में। और इसके बाद हम लिखेंगे गुप्त संवत, यह शुरू हुई 319 ईस्वी में। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि शक संवत और गुप्त संवत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। शक संवत और गुप्त संवत में
क्या अंतर है? तो देखिए बहुत सिंपल है। शक संवत है अपना ये और गुप्त संवत है अपना ये। तो अपने को ये जो लाइन है इसका मान निकालना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक की जो लाइन है इसका मान कितना है? 78। ठीक है। और इससे आगे जो गुप्त संवत की लाइन है इसका मान है 319। 0 से 78 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइमलाइन में हमें दिख रहा है कि हमें शक संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर निकालना है। तो आप समझ गए होंगे, शक संवत 78 से शुरू करना है और गुप्त संवत 319 से, और दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर निकाल देंगे। बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 1 और ये 3, ये 2, माफ़ कीजिएगा ये। तो इस प्रकार से गुप्त संवत और शक संवत के मध्य जो अंतर है वो 241 वर्ष या कहीं कहीं 240 वर्ष भी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये बिल्कुल मैथ के जैसे है, आप इसे कह सकते हैं कि मैथ कम हिस्ट्री की क्लास। और अब बात करते हैं हम, देखिए ये हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया, शक संवत और गुप्त संवत में अंतर स्पष्ट कीजिए कितने वर्ष का है। अगला है विक्रम संवत और शक संवत, बहुत मोस्ट प्रश्न है, आया हुआ है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शक संवत और विक्रम संवत। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। विक्रम संवत है यहाँ, ठीक है, और शक संवत है यहाँ। अपने को इस लाइन का मान निकालना है। तो आप समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी है कि यहाँ 0 से 57 काउंटिंग इधर जा रही है और 0 से 78 यहाँ आ रही है। तो यहाँ हम यहाँ इस समय का मान निकालेंगे तो 57 तो ये हो गए और 78 ये हो गए। इस प्रकार से हम दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ जी, तो दोनों जो संवत है उनके मध्य यदि हम अंतर ज्ञात करेंगे तो सीधा सा अंतर है 57 वर्ष ये हो गया और शक संवत का 78 वर्ष ये हो गया। हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर। इसके बाद बहुत सिंपल है, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस टाइमलाइन से निकाल सकते हैं। हमें किसी भी प्रश्न को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मैथ के जैसे है ये प्रश्न। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा, आप कहेंगे इतना लंबा वीडियो पहले ही बना दिया। देखिए 57 विक्रम संवत और शक संवत का पूछता है अंतर, तो 57 + 78 कर दीजिए, ये लाइन हो जाएगी टाइम लाइन। इसके बाद शक और गुप्त का पूछेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हम ईसवी और शक का पूछते हैं, जैसे मान लीजिए ईसवी और शक का अंतर पूछते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे उदाहरण के लिए अभी 2020 चल रहा है ईसवी, तो अगर कोई पूछे कि बताइए इसमें शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत कौन सी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने भी कई कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, उसमें ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि शक संवत जो है, तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सिंपल है, टाइमलाइन ईसवी की है तो ईसवी यहाँ है। तो शक संवत का यदि हम देखेंगे तो शक संवत ईसवी के बाद में आ रहा है, ईसवी से बाद में आ रहा है। तो शक संवत ईसवी से बाद में शुरू हुआ, तो बाद में शुरू हुआ तो कितने वर्ष बाद शुरू हुआ? 78 वर्ष। तो अगर शक संवत निकालना है तो हम 2020 में से 78 बाकी निकाल देंगे, माइनस करेंगे। और यदि हमें विक्रम संवत निकालना है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ईसवी ये आ गया और विक्रम संवत ये है। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ईसवी से भी 57 साल पहले ही चालू हो गया ये, तो इसलिए इसकी गणना ज़्यादा आएगी। तो कितनी ज़्यादा आएगी? 57, क्योंकि यहाँ ये ईसवी है और इसे 57 वर्ष अधिक हैं, तो यहाँ पर हम 57 वर्ष ऐड करेंगे। और यदि गुप्त संवत पूछा जाए वर्तमान का, तो हम क्या करेंगे? देखिए गुप्त संवत शुरू होता है 319 ईस्वी में,
और ये ईस्वी के बाद हुआ, तो ईस्वी के बाद जो भी संवत हैं उनको तो माइनस करना है, ईस्वी के पहले केवल एक संवत है विक्रम संवत, उसको प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 2020 में से 319 माइनस कर देंगे और इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आंसर दीजिए और आपके घर पे सभी के घरों पे, माफ कीजिएगा, सभी के घरों में एक कैलेंडर होता है जिनमें हिंदी महीने होते हैं। आप उस कैलेंडर को आज देखिए और ये देखिए कि क्या आपकी कैलकुलेशन सही आ रही है, क्या आपकी शक संवत इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है, क्या आपकी विक्रम संवत इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है और गुप्त संवत इसके हिसाब से आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत जानकारी इससे मिली होगी। और हाँ, एक छोटा सा और मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो शक संवत और विक्रम शक संवत जो है ये 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में 23 मार्च से शुरू हो जाता है। अब इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो सूर्य है ये दक्षिणायन बिल्कुल सीधा रहता है 22 मार्च को। इसी कारण इसी की कैलकुलेशन को मानते हुए प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक कह सकते हैं हम, या जो इस कार्य में जैसे ब्राह्मीण हैं, आर्यभट्ट हैं, ऐसे विद्वान, उन्होंने यह कैलकुलेशन 22 मार्च से शुरू किया वर्ष, क्योंकि 22 मार्च को सूर्य दक्षिणायन में सीधा रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और मेरा उद्देश्य जो है मुख्य रूप से सबको लाभ पहुंचाना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये कमेंट्स में इनके आंसर आप ज़रूर देंगे। और इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।